हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर लिखा करेंगे। अगर आप कमेंट में नहीं लिखते तो मुझे पता नहीं चलता कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। सो गाइस, हम वक्त ज़ाया ना करते हुए अपना एपिसोड 4 स्टार्ट करते हैं माफिया किंग का। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जी विंग को फोर्सली अपने प्यार के लिए कन्फेस करवा देता है कि फिर उसके बाद जो विंग होता है वो वेज के बारे में सोच रहा होता है। वेज को मैंने आपको लास्ट पार्ट में इंट्रोड्यूस करवाया था। अगर आप में से कोई न्यू है जिसने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं उसको कहूँगी कि पूरे पार्ट जाकर देखिए। मैं इसका लास्ट पार्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो फिर वांग जी जो है विंग को कहता है तुमने तो खाना ही नहीं खाया, तुमने वो खाना फेंक दिया था। और विंग की आंखों में आंसू भरे होते हैं। कहता है मुझे खाना नहीं खाना है, अपना खाना अपने पास रखो। हाँ, ये कैसा प्यार है तुम्हारा जिसमें तुमने मुझे कैद किया हुआ। अगर इतना प्यार करते हो तो मुझे मेरे घर क्यों नहीं जाने देते। मेरे ब्रदर को पता चल गया मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी जान निकालने की। तुम्हारा ब्रदर कुछ नहीं कर सकता जब तक मैं चाहूँ। तुम अब खाना खाओ बस। मैंने कहा ना मुझे खाना नहीं खाना। तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आती। मैंने कहा ना खाना खाओ, मैंने नहीं खाना समझे तुम। और तुम मुझे किसी भी चीज़ के लिए हर वक्त फोर्स नहीं कर सकते। अच्छा, खाना नहीं खाओगे? हाँ, मैं नहीं खाऊंगा, विंग गुस्से से जवाब देता है। वांग जी उसके बालों से ज़ोर से पकड़ता है और खींचता है अपनी तरफ। दर्द से आवाज़ निकलती है और विंग कहता है मेरे बालों को छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन वांग जी कहता है क्या तुम्हें दर्द हुआ? हाँ, एक बात याद रखना, तुम मुझे आई लव यू कह चुके हो। अब मुझे वो नहीं पता तुमने जैसे भी कहा है। इसके बाद अगर तुम्हारी नज़र किसी और पर पड़ी, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी रूह, तुम्हारा एक एक अल्फाज सिर्फ मुझसे बिलोंग करता हो, सिर्फ मुझसे। गलती से भी किसी और पर अपनी नज़र अगर तुमने डाली या किसी और ने तुम्हें देखा, तुम सोच भी नहीं सकते मैं उसका क्या हाल करूँगा। विंग जब चिल्लाता है कहता है छोड़ो। वांग जी अपने लिप्स पे हाथ रख के कहते हैं चुप रहो, मैंने कहा ना। विंग कहता है अब मैं क्या करूँगा दिल में। तो वांग जी उसे कहता है फिर से एक बात याद रखना, तुम खाओगे, पियोगे, पहनोगे, सांस तक मेरी मर्ज़ी से लोगे। जो कपड़े मैं नहीं चाहता वो तुम नहीं पहनोगे, जो कलर मुझको नहीं पसंद वो तुम नहीं पहनोगे, जो खाना मुझे नहीं पसंद तुम नहीं खाओगे। विंग ये सोचकर ही, जब विंग वांग जी की बातें सुनता है, ये सोचकर ही विंग की जो दिल होता है अंदर से टुकड़ा टुकड़े होते जा रहा होता है। और विंग कहता है मैं क्यों इसकी नज़र में आया, मेरी ही गलती थी। ना मैं इसकी तरफ देखता, ना मैं इससे बात करता और ना मैं यहाँ फंसता। विंग खुद को क्लेम करता है इस सब के लिए। कई ख्यालों में गुम होता है। वांग जी उसकी नेक के साथ आके इतनी ज़ोर से फाइट करता है कि विंग की चीख निकल जाती है बहुत ज़ोर। वाइल्ड एनिमल, क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? वांग जी वो कहता है अपनी ज़बान को संभाल कर इस्तेमाल करना विंग। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी ये जो बदतमीज़ी है जो तुम घर में करते हो वो तुम मेरे साथ करोगे? तुम शायद नहीं जानते मैं माफिया किंग हूँ। तब वांग जी ईबो को अपने फोर्सली अपने पास खींच के कहता है। विंग की आइज़ रेड हो जाती हैं दर्द से, क्योंकि वो फाइट बहुत ज़्यादा फोर्सली उसने किया था, तो इस वजह से। विंग कहता है तुम जो भी हो मुझे तुमसे डर नहीं लगता, समझे? तुम ब्रदर को नहीं जानते, वो तो तुम्हें जान से ही मार डालेंगे मुझे छूने पर ही। अच्छा, तुम्हारे ब्रदर? कौन है तुम्हारे ब्रदर? विंग चुप कर जाता है। विंग अपने ब्रदर का नाम नहीं लेता क्योंकि विंग नहीं चाहता कि उसके ब्रदर को कोई भी नुकसान पहुंचाए, क्योंकि वो आपस में एनिमीज़ हैं, तो वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। विंग को पता है, लेकिन वांग जी को ये सब नहीं पता कि विंग किसका ब्रदर है। विंग की सिस्टर ने
विंग के ब्रदर से कहा था कि उसकी ये बात सीक्रेट रखे कि वो एक माफिया किंग का वारिस है। अगर उसके कॉलेज या स्कूल में किसी को भी ये पता चलता तो वो लोग उसे थे और उसका कोई अच्छा फ्रेंड नहीं बनता। जो फ्रेंड बनते वो सिर्फ पैसों के लिए ही उसके फ्रेंड्स बनते और वो उसको नुकसान भी पहुंचा सकते थे। सो ये विंग की आइडेंटिटी सीक्रेट होती है। वांग जी को सिर्फ ये पता है कि विंग एक रिच फैमिली से है और उसकी एक सिस्टर है जिसका नाम यानली है और वो अपनी सिस्टर के साथ अकेला मेंशन में रहता है और इवो को विंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर विंग अपने ख़याल से बाहर आता है और विंग को फील होता है कि वांग जी ने उसे हक किया हुआ है और विंग चुपचाप हक को ब्रेक करते हुए वांग जी को खुद से दूर करता है। ब्रोकन टोन में कहता है, मेरी नेक में बहुत पेन हो। फिर उसे वांग जी प्यार से सॉरी कहता है और उसके लिए दवाई लेकर आता है और उसी की नेक पर उसे लगाने लगता है। और फिर विंग दिल में सोचता है कि कैसा इंसान है जो पहले दर्द देता है और बाद में मरहम। जैसे ही वांग जी विंग के ज़ख्म पर दवाई लगाता है, विंग दर्द से रोने लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसका ज़ख्म जलने लग जाता है और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। सॉफ्टली हग करता है और कहता है, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा था। बस तुमने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया था कि मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया। आई एम सॉरी विंग। मैं तुम्हें कभी भी दर्द नहीं पहुंचाऊंगा, आई स्वेयर। तुम रोना बंद करो प्लीज़। और तुम चाहो तो मुझे दर्द दे सकते हो। अब सीन शिफ्ट होता है वेज पर। वेज जो विंग के घर आ चुका है और यानली से पूछता है कि विंग कहाँ है, लेकिन यानली कहती है वो तो नहीं आया है कब से। मेरे ख्याल से वो ब्रदर के साथ रहने लगा है। विंग और जियान चेंग के साथ? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। पर मैं विंग के फ़ोन पर कब से फ़ोन कर रहा हूँ पर वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। आई डोंट नो वाई। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ढूंढ लूँगा, वो जहाँ भी है। वेज स्माइल करते हुए कहता है ये सब। और वांग जी ने अभी तक हक ब्रेक नहीं करी थी। 1 आवर हो चुका था। अब विंग को गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो दिल में कहता है, इस डेवल को मैं कुछ कह भी तो नहीं सकता। ये तो वैसे भी बहुत ज़्यादा वाइल्ड है। अगर मैं इसे कुछ कहूँगा तो ये मुझ पर ही हाथ उठाने लगेगा। उससे अच्छा है कि मैं चुप ही रहूँ और अपने बाहर निकलने के रास्ता ढूंढूँ कोई। मैं यहाँ से जल्द भाग जाऊँगा। जब विंग का फेस देखता है उसे उसके फेस रिएक्शन से ही पता चलता है विंग क्या सोच रहा है। वो कहता है, तुम जितनी कोशिश कर लो। वांग जी भी अपने दिल में कहता है भागने की, पर यह तुम्हारी गलत फहमी है, स्मार करते हुए और हक करके ही रहता है उसे और उसे कहता है, अब तुम सो जाओ। विंग कहता है, क्या ऐसे ही? हाँ ऐसे ही। क्यों, तुम ऐसे सोना अच्छा नहीं लगता? मैं इस कमरे में तो बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा। ये कमरा है, ऐसा कमरा होता है। वांग जी समझ जाता है वो विंग इस कमरे में क्यों नहीं सोना चाहता। वांग जी उसे कहता है, तुम्हें सोना है तो कमरा यही है, नहीं तो तुम फर्श पर सो सकते हो। विंग कहता है, क्या बकवास है, मैं और फर्श पर? मैं अपनी होल लाइफ में कभी फर्श पे नहीं सोया। वांग जी हंसता है, कहता है, ओ रियली? तो तुम फर्स्ट टाइम टेस्ट करके देख लो, तुम्हें कैसा फील होता है फ़र्श पर सोने में। विंग कहता है, शट अप, मुझे तुम्हारी कोई बकवास में इंटरेस्ट नहीं है। विंग, अपनी ज़बान संभाल के बात करो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। मैं ये बार बार नहीं कहूँगा। अगर मैं तुमसे 2-3 बार मुस्कुरा कर बात कर लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम मेरे सर पे चढ़ जाओ, समझे तुम? विंग डर जाता है और चुप हो जाता है। कहता है, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कहूँगा। और वैसे ही उसे हक करते हुए सो जाता है। विंग दिल में सोचता है, ये तो एनिमल है, बात नहीं मानूंगा तो ये तो मुझे मार ही डालेगा। अच्छा है मैं इससे दूर ही रहूं और इसकी बात मान लूँ। ये इसकी लाइफ में जो भी आएगा उसकी लाइफ को ये डिस्ट्रॉय कर देगा या उसे मार डालेगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपको नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।